फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। पहले तो हम देखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सीक्वेंस से क्वेश्चन देखने का हमें फ़ायदा ये रहने वाला है कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 के 1 मार्क के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सेल्स ऑफ पीएनएस सिक्रेट माइलिन शीट अराउंड द नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन में रहता है, ब्रेन में एएनएस सिस्टम एक रहती है और पीएनएस सिस्टम एक रहती है। ठीक है, तो उसमें से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट के पास कौन सा नर्व रहता है? तो उसका आंसर है स्कैवन सेल्स। पेज नंबर 185 पर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया वाला है स्कैवन सेल्स जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है देयर आर मोस्ट अबंडेंट जियाल सेल्स ऑफ पीएनएस। दे प्रोड्यूस द माइलिन शीट अराउंड द मिडिलिनेट नर्वस ऑफ पीएनएस। यानी कि जो माइलिन शीट रहती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, वहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है स्कैवन सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है गिव फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट इन नर्वस सिस्टम। एस्ट्रोसाइट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल के टाइप है, जैसे कि पता है ओलिगो डिनेरोसाइट्स, माइक्रोजिलिया और ब्रेन माइक्रोफेजेस, एस्ट्रोसाइट, इपेंडाइमल सेल्स, स्कैवन सेल्स और सैटेलाइट सेल जो है वो पीएनएस के पार्ट है। तो सीएनएस के जो पार्ट है जिसमें हम देखते हैं सेल टाइप में एस्ट्रोसाइट दिख रहा है आपको। इसका आंसर है 1 मार्क के लिए पूछा गया है 185 पर। ये स्टार शेप सेल्स रहते हैं। स्टार यानी कि जैसे स्टार रहते हैं, तारे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, स्टार शेप सेल्स है और ये अबंडेंट जियाल सेल्स ऑफ सीएनएस। दे आर वेरी रोल्स इन ब्रेन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर अगर कोई सिक्रेट करने वाला सेल्स है या मेंटेन करने वाला सेल है तो उसका नाम है एस्ट्रोसाइट्स। उसके बाद है क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड न्यूक्लियस, यानी कि रेड न्यूक्लियस का फंक्शन क्या रहता है? तो पेज नंबर 194 पर इसका आंसर है। मिड ब्रेन, बॉडी के जो ब्रेन में हेड ब्रेन, मिड ब्रेन रहता है, उसमें मिड ब्रेन के अंदर रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन द मिड ब्रेन रेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसके अंदर रेड न्यूक्लियस का जो फंक्शन है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पोस्चर एंड मसल टोन, मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटी एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। यानी कि बॉडी का कोऑर्डिनेशन यानी कि कंट्रोल में रेड न्यूक्लियस का काम होता है। उसके बाद है हाउ द इलेक्ट्रिकल साइनप्स डिफरेंट फ्रॉम केमिकल साइनप्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनप्स केमिकल साइनप्स से अलग किस तरीके के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल साइनप्स और केमिकल साइनप्स ये रहते हैं जो कि सिग्नल देते हैं पूरे बॉडी को। और यहाँ पर नोट्स में भी हम देख सकते हैं, नोट्स में इलेक्ट्रिकल साइनप्स और केमिकल साइनप्स के बारे में बताया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि साइनेप्टिक गैप इज लार्जर देन द इलेक्ट्रिकल साइनप्स। जो साइनेप्टिक गैप रहता है, जो प्रेजेंट रहता है, गैप यानी कि क्या, एक कैविटी प्रेजेंट रहती है गैप के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल साइनप में भी रहती है और केमिकल साइनप में भी रहती है। तो केमिकल साइनप में जो साइनेप्टिक गैप रहेगा वो कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा। लार्ज यानी कि बड़ा रहेगा। किससे? तो इलेक्ट्रिकल साइनप से। डिफाइन द सैल्टेटरी कंडक्शन, पेज नंबर 189 पर इसका आंसर दिया वाला है। ओके, तो सैल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या है? द एक्शन पोटेंशियल कैनॉट ट्रैवल as the wave of membrane depolarization,
इट वॉज जम्प फ्रॉम नोड टू नोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैल्टेटरी कंडक्शन। यानी कि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, जिसे हम डिपोलराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वो जंप होता है नोड से दूसरे नोड तक, और यही प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम सैल्टेटरी कंडक्शन। उसके बाद है डिफाइन द रोल ऑफ हार्मोन थेरेपी। तो इसका आंसर आपको 217 पर मिलेगा, यानी कि 217 पेज नंबर पर। अगर आप एक नंबर के क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको इसका फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, मार्किंग सिस्टम के अंदर। आप जितने मार्क्स लोगे, अगर 1 मार्क्स लोगे तो 1 मार्क्स से भी आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। तो हार्मोन थेरेपी का फंक्शन क्या है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। 217 पेज नंबर पर सबसे ऊपर इसका आंसर दिया वाला है। हार्मोन थेरेपी इज द यूज ऑफ हार्मोन इन अ मेडिकल ट्रीटमेंट। हार्मोन थेरेपी इज अप्लाई इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैंसर, एटीसी। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन थेरेपी का फंक्शन है। और दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को टेम्पररी ग्लैंड बॉडी के अंदर कौन सा है, तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के अंदर कौन सा है, तो उसका नाम है प्लासेंटा। याद रखिए, प्लासेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। और कार्पस ल्यूटियम बोल के एक पार्ट होता है जो कि ओवरी के अंदर होता है, और यही कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्लासेंटा के अंदर होता है। ओके, तो प्लासेंटा को कहते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक यू वेरी मच।